तो हेलो बच्चे लोग, क्या हालचाल है। मैं शुभम शुक्ला आप सभी का मेट जेक्स के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। चलिए, इस सेशन में हम सर्कल से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं और भी ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2013 का ये क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया हुआ है ए बी का लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। सो इट इज गिवन दैट लेंथ ऑफ ए बी दैट इज 12 सेंटीमीटर. So here we are taking length of AB that is 12 centimeter. Length of BC is given that is 8 centimeter. तो length of BC आपको given है that is 8 centimeter and length of AC is given that is 10 centimeter. Length of AC आपको given है that is 10 centimeter. आपको find out करना है लेंथ ऑफ AD, लेंथ ऑफ BE एंड लेंथ ऑफ CF। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग AD इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि जो AD है दैट इज सपोज टू बी x सेंटीमीटर, राइट। तो अगर हम AB को x सेंटीमीटर अज्यूम करते हैं देन BD मस्ट बी 12 माइनस x। BD that must be 12 minus x। अच्छा, अब BD अगर 12 minus x होगा तो आप जानते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट्स दैट इज ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तो आप यहां से कह सकते हैं कि जितना BD होगा उतना ही BE भी होगा। तो इट मींस BE मस्ट बी 12 minus x सेंटीमीटर। नाउ AD आपको x सेंटीमीटर गिवन है। गिवन क्या हमने अज्यूम किया है, तो जो AF होगा वो AD की इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू दैट सेम थ्योरम। सो AF मस्ट बी x सेंटीमीटर। AF दैट मस्ट बी x सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब CF कितना होगा, क्योंकि AF x सेंटीमीटर है तो जो CF होना चाहिए वो AC में से AF को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको CF मिल जाएगा। सो दैट इज 10 माइनस x सेंटीमीटर। तो यहां पर FC होना चाहिए 10 माइनस x सेंटीमीटर। अब क्योंकि CF 10 माइनस x है तो CE भी हमारा 10 माइनस x होना चाहिए। तो मैंने यहां से CE ये भी 10 माइनस x ले लिया। क्यों? अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम, क्योंकि यहाँ पर A, B और C एक्सटर्नल पॉइंट है और आप जानते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट दैट इज ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तो CF और C इक्वल होंगे, AD और AF इक्वल होंगे, इसी तरीके से BD और BE इक्वल होंगे। तो उसका हमने यूज किया है। अब देख सकते हैं, अब आपके सामने BC आ चुका है। BC इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं BE प्लस CE। तो BE का लेंथ कितना है? B का लेंथ है 12 माइनस x और C का लेंथ कितना है? दैट इज 10 माइनस x और BC कितना है? दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो अब आप यहां से इसको इक्वेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ x। सो 8 इज इक्वल टू 12 प्लस 10 दैट इज 22 माइनस x ऐड हो जाएंगे दैट इज 2x। तो अब आप 2x को लेफ्ट हैंड साइड माइनस 2x को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे दैट विल बी पॉजिटिव। 8 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे दैट विल बी नेगेटिव। तो 22 माइनस 8, 22 माइनस 8 दैट मस्ट बी 22 माइनस 8 दैट मस्ट बी 14। तो यहां से अब आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं दैट इज 7 सेंटीमीटर। x की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ चुकी है, मतलब AD आपके पास आ चुका है 7 सेंटीमीटर। और BD कितना होगा? तो BD इज इक्वल टू 12 माइनस x, मतलब 12 माइनस 7 इट मींस दैट मस्ट बी 5 सेंटीमीटर। तो BD आपके सामने आ चुका है 5 सेंटीमीटर। आपको AD की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, आपके पास AD की वैल्यू आ चुकी है दैट इज 7 सेंटीमीटर। आपके पास B की वैल्यू आ चुकी है
ठीक है। b की वैल्यू, आप x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो आपके सामने जितना BD होगा उतना ही BE भी होगा। तो b की वैल्यू आ चुकी है 5 सेंटीमीटर। अब CF चाहिए था, तो CF फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। x की वैल्यू कितनी है 7, 10 माइनस 7 आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो CF की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन था, ठीक है, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट को ही यूज करना है, उसके अलावा और कुछ ऐसा मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ अतरंगी सा चीजें यहाँ नहीं थी, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द पैरेलल टेंजेंट ऑफ द सर्कल पासेस थ्रू इट्स सेंटर। ये आपको प्रूव करना है, राइट। तो सबसे पहले फटाफट से हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सो लेट्स टेक वन सर्कल। हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, सबसे पहले हम यहाँ पर दो पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। तो एक हमने यहाँ पर ये टेंजेंट ले लिया, इसी तरीके से हमने यहाँ पर एक और टेंजेंट ले लिया। चलिए देखते हैं, एक टेंजेंट हमने यहाँ ड्रॉ करना है लाइक दिस। आप एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर लीजिए। सो वन टेंजेंट वी आर टेकिंग दिस वन, सिमिलरली वन टेंजेंट वी आर टेकिंग दिस वन, राइट। तो हमने दो टेंजेंट्स ले लिए हैं। अब इन दोनों टेंजेंट्स के लिए आपको क्या क्या चीजें गिवन है। सपोज टू बी दैट इज AB एंड दैट इज CD। तो आपको क्या बताना है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैरेलल लाइन टेंजेंट ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो चलिए हम यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पहले तो इसको नेम दे देते हैं। तो हमने इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को नेम दे दिया, सपोज टू बी दैट इज P, दिस इज Q। P सेंटर O और Q को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो P O और ये Q हमने ज्वाइन कर दिया। अब आपको प्रूफ करना है कि POQ ये जो होगी एक स्ट्रेट लाइन होगी। अगर हम ये प्रूफ कर देते तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। क्या प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि इन दोनों पैरेलल लाइंस के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो सेंटर से पास कर रही है, प्रूफ करना है। इसका मतलब अल्टीमेटली हम अगर ये प्रूफ कर दें कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहां देखिए व्हाट इज गिवन। सो इट इज गिवन दैट AB is parallel to CD, that is given, right? Now what you have to prove here, आपको प्रूफ करना है AOB is a straight line, AOB is a straight line, ये आपको प्रूफ करना है, right? AOB is a straight line। अच्छा, अब इसके लिए हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। So here we are taking a construction, right? क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, हम O से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। So we are taking a parallel line from O। तो O से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हमने एक पैरेलल लाइन ले लिया फ्रॉम O। तो ये हो गया हमारा सेंटर, सेंटर से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया है विच इज पैरेलल टू AB, राइट। तो हमने इसको नेम दिया OM, राइट। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन ले लीजिए, ठीक है। ड्रॉ OM पैरेलल टू AB। हमने यहाँ पर OM को AB के
पैरेलल ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अच्छा अब देखिए, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा हूं मैं, समझिएगा इस चीज को। सबसे पहली चीज तो बच्चों, ओपी परपेंडिकुलर है AB पर, क्यों? क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर at the point of contact with tangent। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये थ्योरम आपको लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद आप यहां कह सकते कि एंगल OPB ये होगा 90 डिग्री। तो हमने OPB को 90 डिग्री बता दिया, राइट। अब क्योंकि आप जानते हैं कि OPB या मैं ऐसा बोलूं AB पैरेलल है OM के, ऐसा बोलूं OB पैरेलल है OM के, ठीक है। तो इसके कोइंसिडेंट एंगल का सम होगा 180 डिग्री। आप यहां क्या लिख सकते हैं, आप यहां लिख सकते एंगल OPB प्लस एंगल POM, इसका सम होगा 180 डिग्री। कौन से एंगल होंगे ये? को-इंटीरियर एंगल होंगे, ठीक है क्या भाई। ये एंगल ऑलरेडी 90 है और ये दोनों लाइंस हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू पैरेलल लिया है। तो जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो आप यहां लिख सकते हैं एंगल OPM, ये हमने ऑलरेडी 90 डिग्री लिया हुआ है, एंगल POM दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपके पास एंगल POM आ चुका है 180, 90 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दीजिए, दैट इज 90 डिग्री। तो POM आपके पास आ चुका है दैट इज 90 डिग्री, ठीक है क्या। अब देखिए, अगर POM 90 डिग्री है, ठीक है, अगर POM 90 डिग्री है, ठीक, और आप जानते हैं कि AB पैरेलल है CD के, ठीक है, AB किसके पैरेलल है? CD के पैरेलल है। तो आप इसी तरीके से इस पर्टिकुलर एंगल को भी आप 90 बता सकते हैं, राइट। तो आप यहां सिमिलरली करके लिख सकते हैं, आप सिमिलरली करके लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल QOM दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि AB पैरेलल है CD के एंड कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन में हमने OM पैरेलल AB लिया है। तो हम कह सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू OM, राइट, ठीक है। और जब OP परपेंडिकुलर था AB पर, तो वैसे ही OQ भी परपेंडिकुलर होगा CD पर। तो सिंपल सी बात है, जब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक, और ये एंगल आपका 90 है, सो डेफिनेटली एंगल QOM भी 90 होना चाहिए। इसको हमने सिमिलरली करके लिख दिया है, राइट। तो अब यहां से आप कह सकते हैं कि एंगल POM प्लस एंगल QOM, इसका सम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये दिया हुआ है एंगल POM इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल QOM दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। तो चाहो तो आप इसको देख सकते हो, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो। तो आप यहाँ लिख सकते हो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो यहां से मिल गया आपको, क्या मिल गया? एंगल POQ इज इक्वल टू 180। और अगर ऐसा है तो आप कह सकते हो कि POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। हो गया प्रूफ, है ना। अगर हमने POQ को स्ट्रेट लाइन बता दिया तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता है कि POQ
अगर मैंने एंगल पीओ और क्यूएम का सम अगर मैंने 180 बता दिया तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। पीओ क्यू क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, राइट। तो होपफुल ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्सटर्नल पॉइंट P से विद द सेंटर ओ टू टेंजेंट PQ एंड PR ये ड्रॉ किए गए हैं। एंगल QPR 180 है। ट्वाइस ऑफ PQ इज इक्वल टू PO, ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर क्या करूंगा, एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगा लाइक दिस। तो चलिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब एंगल QPR 120 दिया गया है, तो सबसे पहले PQ और PR ये आप ड्रॉ कर लीजिए, ये दो टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर लीजिए, PQ एंड PR। तो हमने एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर लिया, इसी तरीके से हमने एक टेंजेंट और ले लेना है। तो एक टेंजेंट हमने और ले लिया, ठीक है। तो हमने दो टेंजेंट्स ले लिए, ठीक है। कौन कौन से, एक हमने लिया है PQ, एक हमने लिया है PQ और एक हमने लिया है PR, राइट। ये दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ कर लिए। आपको और क्या गिवन है, आपको गिवन है QPR ये 120 डिग्री है। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर फिगर में थोड़ा और चेंज करना पड़ेगा, कि ऐसा लगना चाहिए कि 120 होगा, है ना, अदरवाइज वो फिर दिखेगा नहीं, है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से और कंस्ट्रक्टेड वे में बनाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सी व्हाट आई एम सीइंग हियर। जो एंगल है वो 120 डिग्री दिखना चाहिए भाई, सो दैट मस्ट बी लाइक दिस। देखते हैं, हाँ। तो एक मैंने टेंजेंट ये लिया, इसी तरीके से एक टेंजेंट में यहाँ पर भी लूंगा, ठीक है। तो एक टेंजेंट में और ले लेता हूँ भाई, तो एक टेंजेंट और मैंने यहाँ पे ले लिया, राइट। तो चलिए एक टेंजेंट और हमने ड्रॉ कर लिया, राइट। तब आपके सामने दो टेंजेंट्स दिख रहे हैं। सो दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R। तो एंगल QPR 120 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला जो एंगल है ये आपको 120 डिग्री गिवन है। आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ट्वाइस ऑफ PQ इज इक्वल टू OP। कैसे प्रूफ करेंगे भाई, तो चलो पहले सेंटर से इसको ज्वाइन कर दिया जाए। तो हम सेंटर से इसको ज्वाइन कर देते हैं भाई, ये हमने सेंटर से इसको ज्वाइन कर दिया, राइट। सेंटर से ज्वाइन करने के बाद आफ्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर व्हाट यू कैन से दैट, आप देख सकते हैं हमारे पास OP मिल चुका है। अब एक और छोटा सा काम करेंगे, हम यहां पर कंस्ट्रक्ट करेंगे, मतलब ये इनको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो हमने OQ ज्वाइन कर दिया और इसी तरीके से OR भी ज्वाइन कर दिया, राइट। हमने OQ भी ज्वाइन कर दिया और OR भी ज्वाइन कर दिया, राइट। अब आपको प्रूव करना है कि यहां पर ट्वाइस ऑफ PQ इज इक्वल टू OP होगा, राइट। तो सबसे पहली चीज बच्चों आप देखिए, PQ टेंजेंट है एंड एंगल OQP होना चाहिए 90। क्यों होना चाहिए, क्योंकि OQ परपेंडिकुलर होगा PQ पर, सो दिस एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, राइट। इसी तरीके से OR परपेंडिकुलर होगा PR पे, तो ये भी हमारा 90 होना चाहिए, राइट। अच्छा, अब आप जानते हो कि जो OP है वो दोनों टेंजेंट के साथ इक्वली इंक्लाइंड होगा, या फिर मैं यूं बोलूं दोनों टेंजेंट OP के साथ इक्वली इंक्लाइंड होंगे। तो मैं यहां पर ये दोनों एंगल बाइसेक्ट करते हुए इन दोनों को मेंशन कर सकता हूं कि ये दोनों 60 डिग्री के इक्वल होंगे। कौन से, एंगल QPO और एंगल RPO, ये दोनों ही 60 डिग्री के इक्वल होंगे, राइट। तो अब देखिए ट्रायंगल ORP में देखिए
एंगल ओ पी क्यू मिल चुका है मुझे 60, एंगल ओ क्यू पी मुझे मिल चुका है 90, तो जो मेरा एंगल है एंगल क्यू ओ पी, ये वाला एंगल सम प्रॉपर्टी से होना चाहिए 30 डिग्री। सो दिस एंगल मस्ट बी 30 डिग्री। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने एक बना दिया राइट एंगल, ठीक है, इसको अलग ही मैं सेपरेटली ही ड्रॉ कर देता हूं, राइट। तो मैं इसको सेपरेटली ले रहा हूं, लेट्स सी, ठीक है, हम यहाँ इसको सेपरेटली ले रहे हैं। सो एंगल Q होना चाहिए 90, तो ये मैंने Q 90 ले लिया, ठीक है। सेंटर मैंने O ले लिया, एंड यहां मैं ले रहा हूं पॉइंट P। पॉइंट P पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री, Q पे 90 है और O पे कितना होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से 30 डिग्री। तो जिन साइड्स का मुझे रिलेशन चाहिए है PQ और OP का, उसको लेकर के मैंने यहां पर ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब मेरे पास OP और PQ से रिलेटेड क्या कुछ ऐसा रिलेशन दिख रहा है मुझे जो मैं अप्लाई कर सकूं, बताइए। OP और PQ के बीच में, हाँ बिल्कुल एक रिलेशन तो है। क्या रिलेशन है, सोचना पड़ेगा थोड़ा सोचिए। OP और PQ के बीच में क्या रिलेशन है। आपके पास एंगल्स दिए हुए हैं, आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, बस थोड़े से सोचने की जरूरत है ना। तो सोचिए, जी हाँ आप करेक्ट सोच रहे हैं कि अगर मैं देखूं तो मेरे पास साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पर मेरे पास साइन 30 कितना होगा, परपेंडिकुलर है PQ और हाइपोटेनियस है OP। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है आप जानते हैं, दैट इज 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू मैंने लिख दी 1/2। तो मेरे पास जो रिलेशन मुझे चाहिए था वो आ चुका है। क्या है वो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास चीजें आ चुकी हैं, आपके पास आ चुका है OP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PQ। यही प्रूफ करना था। होपफुली आपको चीजें चमक गई होंगी, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, राइट। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, OP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PQ प्रूफ कर दिया। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एक आगे भी मिलने वाला है। सपोज टू बी, मान लीजिए PQ और PR इक्वल होता, मान लो, तो ट्वाइस ऑफ PQ की जगह पर क्या मैं, ट्वाइस ऑफ PQ की जगह पर मैं क्या PR प्लस PQ नहीं लिख सकता क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि OP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PQ है और आप जानते हो कि लेंथ ऑफ टेंजेंट दैट इज ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तो मैं ट्वाइस ऑफ PQ की जगह पे लिख सकता हूं PQ प्लस PR, क्योंकि दोनों ही आपस में इक्वल है, राइट। तो PQ ट्वाइस ऑफ PQ की जगह PQ प्लस PQ लिख सकता हूं और एक PQ की जगह मैं PR सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, मेरा वो भी आंसर आ जाएगा, राइट। तो ऐसे और भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है और कई दफा पूछा गया, अभी आगे भी आपको मिलेगा, राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 2015 का क्वेश्चन है ये। 2015 के इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीजें गिवन है, वैसा ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। PRQ आपको गिवन है 120 डिग्री, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए आपको PRQ गिवन है दैट इज 20 डिग्री 120, तो ये एंगल आपको 120 डिग्री गिवन है। आपको प्रूफ करना है कि जो OR होगा वो वहां पे हमने ट्वाइस ऑफ PR प्रूफ किया था, आपको PR प्लस RQ प्रूफ करना है, सेम एज इट इज वैसे ही सॉल्व करना है ना। आपको क्या करोगे, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए O से, इस पॉइंट को भी आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। दिस एंगल इज 90। फिर आप जानते हो कि दोनों टेंजेंट्स सेंटर के साथ, जो पॉइंट हमने एक्सटर्नल पॉइंट ज्वाइन किया है उस लाइन के साथ इक्वल इंक्लाइंड होते हैं। तो आप यहां पर इस पर्टिकुलर एंगल को बोल सकते हो कि ये 60 डिग्री होगा। सिमिलरली दिस एंगल ऑल्सो मस्ट बी 60 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल 30 निकल जाएगा, ठीक है। वैसा ही वैसा आप सॉल्व करेंगे, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होगा दैट इज
ओ पी आर, ठीक है। एंगल ओ कितना है आपके पास 30 डिग्री, ठीक, ये है 60 डिग्री। आपको ओपी और पी आर के बीच में रिलेशन चाहिए। अगेन साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर होगा आपका पी आर और हाइपोटेनियस होगा आपका ओ आर। तो अगेन आपके पास साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी, पी आर बाय ओ आर। आपके पास दोनों के बीच में रिलेशन आ चुका है, ओ आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी आर, ठीक है। अब आप जानते हो यहां पर, अब आप जानते हो कि पी आर इज इक्वल टू होगा आर क्यू। क्यों होगा? क्योंकि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों इक्वेशन से आप क्या बोल सकते हो? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, from first and second, what you can say that from first and second you can say that OR is equal to, आप इसको लिख सकते हैं PR प्लस PR। PR की जगह आप डाल सकते हो RQ, ठीक है। तो OR is equal to, PR को एज इट इज रहने दीजिए, फिर जो नेक्स्ट PR बचा उसकी जगह RQ हम डाल सकते हैं। हो गया प्रूफ। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन ये आपके सामने आ चुका है कि ओ आर दैट इज इक्वल टू पी आर प्लस आर क्यू। होपफुली आप समझ गए होंगे, ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, ठीक है। क्लियर है क्या? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप, ये 2015 में आया वो क्वेश्चन है। ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में आपको BD की लेंथ दी है 6 सेंटीमीटर, DC की लेंथ दी हुई है 9 सेंटीमीटर, आपको रेडियस ऑफ द सर्कल दी हुई है 3 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ साइड AB एंड AC। तो लेंथ ऑफ साइड AB एंड AC आपको फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। राइट, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? AB और AC की लेंथ अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप जानते हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट दैट इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। मतलब पॉइंट सी से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, पॉइंट बी से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, या फिर पॉइंट ए से हम जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, उनकी लेंथ होगी इक्वल। राइट, तो यहां से मान लो इन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को हम नेम देते हैं कुछ, ये डी है, दिस इज ई एंड दिस इज एफ। राइट, तो आप क्या कर सकते हैं यहां पर? व्हाट यू कैन डू दैट, सबसे पहले जो काम आपको करना है, DC की वैल्यू अगर 9 सेंटीमीटर है तो आप EC की भी वैल्यू आप 9 सेंटीमीटर ले सकते हैं, ठीक है। तो DC इज इक्वल टू CE, ये आप ले सकते हैं, एंड AF इज इक्वल टू AE भी ले सकते हैं, AE दैट इज इक्वल टू AF। BD इज इक्वल टू BF, BD इज इक्वल टू BF। ब्रैकेट में क्या रीजन दीजिएगा? सेम रीजन, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम external point to the circle are equal। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट दैट इज ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, ये आपको पता है, इसका ही हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम यू कैन से दैट अगर DC 9 सेंटीमीटर है तो EC भी कितना होना चाहिए? That also must be 9 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर BD आपका 6 सेंटीमीटर है तो BF भी कितना होना चाहिए? That also must be 6 सेंटीमीटर। तो ये हमने लिख लिया, ठीक है। क्लियर है क्या यहां तक? आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, राइट। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? एक बारी हम ये कर सकते हैं, आपके पास रेडियस दिया हुआ है, OD BC पर परपेंडिकुलर होगा,
इसी तरीके से OE परपेंडिकुलर होगा AC पर, वैसे ही OF परपेंडिकुलर होगा AB पर, राइट। तो अब हम इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे 3 पार्ट में कर सकते हैं, देखिए। सो वी कैन डिवाइड दिस ट्रायंगल इन 3 पार्ट्स। तो हमने यहां पर इस तरीके से इनके डिवीजन ले लेने हैं। तो एक पार्ट हमने और ये ले लेना है, इसी तरीके से हियर ऑल्सो। तो हमने ये लाइंस ड्रॉ कर दी, इनको हमने इस ट्रायंगल ABC को हम 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन से? ट्रायंगल AOC, ट्रायंगल BOC और ट्रायंगल AOB। इसका एरिया हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 1/2 बेस इंटू हाइट करके। तो इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट करके हम निकालेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मिलेगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और हम उसको इक्वेट करेंगे 54 सेंटीमीटर स्क्वायर से, राइट। तो चलिए करते हैं। सो हियर व्हाट यू कैन राइट, आप यहां लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC that must be equal to area of triangle AOB plus area of triangle BOC plus area of triangle AOC plus area of triangle AOC। तो हमने इस ट्रायंगल को 3 पार्ट में कर दिया डिवाइड, राइट। अब इनका एरिया हम फटाफट से कैलकुलेट करते हैं, इसका एरिया हम फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। तो लेट्स सी हाउ यू विल सॉल्व इट। ध्यान से देखिएगा। इसका एरिया सॉल्व करने के लिए मैं यहां पर सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB लिखने जा रहा हूं, दैट इज 1/2 इंटू BC कितना होगा, सॉरी फर्स्टली वी आर टेकिंग AOB। तो AOB में AB कितना होगा, ठीक है। तो मान लो AF को मैं एज्यूम करता हूं दैट इज x सेंटीमीटर, तो AE भी होगा x सेंटीमीटर, राइट। तो आप यहां पर लिख सकते हैं AB की जगह पर आप लिख सकते हो 6 + x, 6 सेंटीमीटर प्लस x सेंटीमीटर। वैसे ही AC की जगह आप क्या लिखेंगे? 9 + x, 9 सेंटीमीटर प्लस x सेंटीमीटर, ये आप लिखेंगे वहां पर। तो बेस आपके पास आ चुका है 9 + x, सॉरी 6 + x। तो बेस आपके सामने है 6 + x, और परपेंडिकुलर या फिर रेडियस बोलूं मैं, रेडियस आपके पास है दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस की लेंथ कितनी दी हुई, अरे सॉरी 3 सेंटीमीटर, रेडियस आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC कितना होगा? तो 1/2 इंटू बेस कितना होगा? 9 + 6 15, और हाइट कितनी होगी? दैट इज OD, मतलब 3 सेंटीमीटर। तो हम यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC और एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपके सामने आ गया 45/2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। सिमिलरली इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC कितना होगा? तो दैट इज 1/2 इंटू बेस हम लेंगे AC, तो AC कितना होगा? 9 + x, और हाइट हम लेंगे OE, दैट इज रेडियस, मतलब ये 3 सेंटीमीटर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, राइट। तो अब हम यहां पर ये तीनों इक्वेशन से यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, राइट। तो आप चाहो तो यहां लिख सकते हो इसको, अगर इक्वेशन नंबर 4 नेम दे दिया हमने। सो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, व्हाट यू कैन राइट हियर, आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दैट इज इक्वल टू AOB से आपने जो फाइंड आउट किया रख दीजिए, हाफ इंटू 6 प्लस एक्स इंटू 3, तो मैं चाहूं तो इसको ये भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 3/2 6 प्लस एक्स, फिर प्लस BOC से क्या आ रहा है 45/2, तो यहां लिख सकता हूं 45/2 प्लस आपके सामने फिर नेक्स्ट है AOC, तो AOC का एरिया फाइंड आउट कर लीजिए, कितना आएगा 3/2 9 प्लस एक्स, 3/2 9 प्लस एक्स। अब क्या करेंगे आप 3/2 3/2 3/2 इन तीनों इक्वेशन से, तीनों टर्म से 3/2 चाहो तो कॉमन ले सकते हो, तो चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे। 3/2 हम लेंगे कॉमन, क्या मिलेगा 3/2 कॉमन लेने पे, ब्रैकेट में बचेगा 6 प्लस एक्स और यहां 9 प्लस एक्स, तो 6 प्लस एक्स बचा और प्लस 9 प्लस एक्स बचा, और 45/2 से भी लेंगे हम कॉमन 3/2, तो मेरे पास बचेगा 15/2, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 15/2, राइट, तो इसको भी हम लिख लेते हैं 15/2, तो 3/2 हमने कॉमन लिया तो 2 तो ऑलरेडी बाहर हो चुका, मतलब बचेगा 15, और आप जानते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOBC कितना दिया हुआ है, दैट इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैं यहां पर इज इक्वल टू 54 लिख सकता हूं, राइट। अब क्या करेंगे 3/2 ब्रैकेट के अंदर इन सबको ऐड कर दीजिए, 9 प्लस 16 9 प्लस 6 दैट इज 15 प्लस 15 प्लस x आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 54, राइट। अब यहां आप देख सकते हैं यहां 30 मिलेगा, यहां पर 2x है, तो मैं लिख सकता हूं 3/2 30 प्लस 2x इज इक्वल टू 54, यहां से मैं 2 कॉमन लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा ब्रैकेट के अंदर मुझे मिलेगा 15 प्लस x इज इक्वल टू 54, 2 से 2 यहां कैंसल, 3 इन ब्रैकेट 15 प्लस x इज इक्वल टू 54, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 15 प्लस x इज इक्वल टू 54/3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, ठीक है। अब आपके सामने आ चुका है 15 प्लस x इज इक्वल टू 18, तो x की वैल्यू आ चुकी है आपके सामने 3 सेंटीमीटर, राइट। अब x की वैल्यू आपके सामने 3 सेंटीमीटर आ चुकी है, आपको फाइंड आउट करना था लेंथ ऑफ AB और लेंथ ऑफ AC। आंसर आपके सामने है, आंसर आपके सामने आ चुका है। ये पूरा लेंथ अब कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 9 प्लस x 12 सेंटीमीटर, और ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा तो 6 प्लस 3 दैट इज 9 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने दोनों लेंथ कैलकुलेट कर ली। एक बार जल्दी से समराइज कर रहा हूं, हमने क्या किया, ट्रायंगल ABC को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, BOC, AOC और AOB। फिर क्या किया है, हमने AF को x लिया है तो ऑटोमेटिकली AE भी x होगा, क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट दैट इज ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, तो हमने इसको क्या एज्यूम कर लिया, इसको x सेंटीमीटर एज्यूम कर लिया, राइट। फिर क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC निकालेंगे 1/2 बेस इनटू हाइट करके, AOC निकालेंगे और AOB निकालेंगे, ये हमने निकाल लिया है, ठीक। और आप जानते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस BOC प्लस AOC, उसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सबको ऐड करेंगे और सिंपली एल्जेब्रिकल मेथड से एल्जेब्रिकली आपको इसको सॉल्व कर देना है। तो आपके सामने x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 3 सेंटीमीटर, उस वैल्यू को आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो AB आएगा 9 सेंटीमीटर और AC आएगा 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर AB कितना आएगा 9 सेंटीमीटर और AC कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। दिस वन मस्ट बी योर आंसर, ठीक है। होपफुली आपको चमक गया होगा, होपफुली क्लियर हो गया होगा, राइट, ठीक है क्या, ओके, नोट कर लीजिए इसको भी।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ABCD दैट इज अ क्वाड्रिलेटरल and is drawn to circumscribe a circle with the center O in such a way that the side AB, BC, CD and DA touch the circle at the point P, Q, R and S respectively. Prove that AB plus CD is equal to BC plus DA हमको प्रूफ करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको दिख रहे हैं एक्सटर्नल पॉइंट ढूंढो। सबसे पहला काम क्या करना है, एक्सटर्नल पॉइंट ढूंढो। भाई 10th क्लास में सर्कल में केवल दो ही थ्योरम्स हैं ही, एक है आपका टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, केवल ये है, और एक है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। मतलब सेंटर से किसी पर्टिकुलर टेंजेंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ आप देखेंगे कि जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो रेडियस टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होती है और लेंथ ऑफ टेंजेंट दैट इज ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, ये इक्वल होता है। तो इसके अलावा और कोई थ्योरम ऐसा कुछ है नहीं, है ना, हमने डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या करना है, इसको किस तरीके से करना है। आपको AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस DA ये प्रूफ करना है। तो आप पहले यहां पर जो चीजें गिवन है उसके बेसिस पर आप फटाफट से जो रिलेशन निकल करके आ रहा है उसको लिख लीजिए। तो AP इक्वल होगा AS के। अच्छा, इसी तरीके से BP इक्वल होगा BQ के, BP इक्वल होगा BQ के। देन सिमिलरली DR इक्वल होगा DS के, DR इक्वल होगा DS के, और CR इक्वल होगा CQ के, CR इक्वल होगा CQ के। ब्रैकेट में आप स्टेटमेंट लिखिएगा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम an external point to the circle, length of tangent that is drawn from external point to the circle are equal। ये आप स्टेटमेंट लिखेंगे, थ्योरम लिखेंगे। अब बच्चों इसमें एक खास बात है जो आपको ध्यान रखना, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो जाएगा और आप चाहकर भी इसको ढंग से नहीं लिख पाओगे, सॉल्व नहीं लिख पाओगे। भाई एग्जामिनर को खुश करना है हमको, है ना, तो पहली चीज तो प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, डायग्राम अच्छे से बनाना है, ये तो सब होना ही चाहिए। और कॉपी में कम से कम आपको कटिंग करनी है। तो जो लिख रहे हो एकदम एग्जैक्ट परफेक्शन के साथ लिखना है, ठीक है। अगर ये बात आपको चमक रही है तो आपको चाहिए AB प्लस CD। AB प्लस CD कैसे मिलेगा? जब आपके पास AP प्लस BP हो और आपके पास CR प्लस DR हो, तभी मिल सकता है। तो मैंने इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड को अरेंज किया है कि मुझे AP प्लस BP चाहिए था, तो आप देख सकते हो मैंने AP इज इक्वल टू AS लिया है और BP इज इक्वल टू BQ लिया है, क्योंकि जब मैं इन क्वेश्चंस को ऐड करूंगा टू फाइंड दैट रिलेशन जो आपको फाइंड आउट करना है, तो जब ऐड करूंगा तो AP प्लस BP मुझे AB दे देगा और DR प्लस CR मुझे क्या देगा? DC दे देगा। और वैसे ही राइट हैंड साइड को जब मैं अरेंज करके लिखूंगा तो मुझे BC प्लस AD भी मिल जाएगा। तो चलिए ऐड करते हैं यहां पर इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। चारों इक्वेशंस को हमें फटाफट से यहां पर ऐड करना है, राइट। तो चलिए ऐड करते हैं, ऐड कर दीजिए। AP प्लस BP, इनको ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए, प्लस DR प्लस CR, इसको भी ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड के साथ, राइट हैंड को राइट हैंड के साथ ऐड करना है, ठीक है। और इस तरीके से अरेंज करते हुए लिखना है कि आपको जो चाहिए है वो रिजल्ट मिल जाए, इतनी सी बात है, ठीक। तो अब यहां हम लिख सकते हैं ES प्लस DS
इसको अरेंज करके लिख दिया, इस टर्म को इसके साथ लिख दिया, क्योंकि ऐड तो करना ही है, क्यों ना अरेंज करके ही ऐड किया जाए। तो मैंने as प्लस ds लिख दिया, क्योंकि राइट हैंड साइड के सारे टर्म्स ऐड होंगे और लेफ्ट हैंड साइड के सारे टर्म्स ऐड होंगे, राइट। प्लस अब बचा क्या, bq प्लस cq, तो bq प्लस cq को भी मैंने इस तरीके से ऐड करके लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड अगर ब्रैकेट अगर आप ओपन करोगे तो क्या मिलना चाहिए, ab प्लस bp प्लस dr प्लस cr मिलना चाहिए, ब्रैकेट ओपन करके देखो मिल रहा है या नहीं, बिल्कुल मिल रहा है। वैसे ही इनको ऐड करने पर as प्लस bq प्लस ds प्लस cq मिलना चाहिए, देखो ऐड करके ओपन ब्रैकेट कर दो, मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिल रहा है, राइट। तो अब हम यहां पर ap प्लस bp की जगह लिख सकते हैं ab, और हम यहां पर dr प्लस cr की जगह लिख सकते हैं cd। वैसे ही यहां पर as प्लस ds की जगह लिख सकते हैं ad, और bq प्लस cq की जगह लिख सकते हैं हम bs। तो अब आपके सामने सारी चीजें निकल करके आ चुकी है जो आपको चाहिए था, आपको यही रिजल्ट लेकर के आना था, यही रिजल्ट आपको प्रूफ करना था कि AB प्लस सी डी इज इक्वल टू AD प्लस BC होगा, हमें रिजल्ट मिल चुका है, ठीक है। इस तरह का एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे भी, इनफैक्ट आपको वहां पर ABCD क्वाड्रिलेटरल की जगह पर पैरेललोग्राम दे दिया जाएगा, ABCD क्वाड्रिलेटरल की जगह पर पैरेललोग्राम दे दिया जाएगा, ठीक है। आगे मिलने वाला है वो क्वेश्चन, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी किसी ना किसी ईयर में आया हुआ है, ये तो 2012 और 16 में आया हुआ है, वैसे ही आपको वो आने वाला है, ठीक है। तो ये सेम वैसे ही प्रोसेस होगा, बस वहां पर क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो आप वहां पर AB प्लस सी डी की जगह ट्वाइस ऑफ AB लिख सकते हो, और AD प्लस BC की जगह पर ट्वाइस ऑफ AD लिख सकते हो। तो जब ABCD पैरेललोग्राम होगा तो यही सेम क्वेश्चन में पूछेगा आपको कि प्रूव करिए कि ABCD एक रोम्बस है, ये आपको प्रूफ करना होगा, ठीक। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि AB और CD ऑपोजिट साइड इक्वल होती है पैरेललोग्राम की, तो आपको वहां पर एडजेसेंट साइड्स को इक्वल बताना होगा। अगर एडजेसेंट साइड्स भी अगर पैरेललोग्राम की इक्वल हो जाएंगी तो आप उस पैरेललोग्राम को बोल सकते हैं कि दैट विल बी अ रोम्बस, राइट। होपफुली बात चमक गई होगी, होपफुली चीजें आपको क्लियर होंगी, राइट, ठीक है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं PYQ का, ठीक है। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, आपको यहां पर PT और PS दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं पॉइंट P से, OP दिया गया है कि वो ट्वाइस ऑफ R के इक्वल है, आपको प्रूफ करना है एंगल OTS इज इक्वल टू एंगल OST होगा, ये होगा ही, बट आपको ये भी बताना है कि ये 30 डिग्री के इक्वल होगा। भाई सिंपल सी बात है कि ट्रायंगल TOS को अगर ध्यान से देखो तो OT और OS ये दोनों ही रेडियस है, तो आपको पता है कि OTS एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, क्यों, क्योंकि OT और OS दोनों इक्वल है। जब OT और OS दोनों इक्वल है तो इनके ऑपोजिट जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। अगर ये बात चमक गई है तब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। आपको दिया है कि OP ट्वाइस ऑफ R की इक्वल है, OP किसकी इक्वल है, ट्वाइस ऑफ R की इक्वल है, ठीक है। और OT परपेंडिकुलर होगा PT पर, इसका मतलब है कि ये वाला मेरा जो एंगल होना चाहिए OTP ये होना चाहिए 90 डिग्री। वैसे ही एंगल OSP ये भी 90 डिग्री होगा, राइट। तो OTP भी 90 होगा और OST भी 90 होगा, राइट। इतनी बात तो चमक गई, चलो क्लियर है। अब मुझे एक एंगल मेरे पास 90 आ चुका है, अगर मेरे पास ये वाला भी एंगल अगर आ जाए, ठीक, तो मैं ये कैलकुलेट कर लूं, और आपको पता है कि दोनों टेंजेंट्स इक्वली इंक्लाइंड होते हैं विद द लाइन दैट इज ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर टू एक्सटर्नल पॉइंट, तो मेरे पास ये भी आ जाएगा, राइट। और ये भी पता है कि दोनों टेंजेंट सेंटर पर इक्वल एंगल सब्सटेन करते हैं, तो मेरा ये एंगल मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। अगर मेरे पास SOT एंगल आ जाता है तो मेरा काम हो जाएगा आसान, ठीक। SOT निकल गया तो आप ट्रायंगल TOS में
यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ओटीएस की वैल्यू और ओएसटी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले मैं यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करने वाला हूं। कैसे कंस्ट्रक्शन करने वाला हूं, क्या कंस्ट्रक्शन करने वाला हूं, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। मैं यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करने वाला हूं, मैं ज्वाइन करने वाला हूं, इस पॉइंट को मैं कुछ नेम देता हूं। सपोज टू बी दिस पॉइंट इज यू, ठीक है, इस पॉइंट को मैं नेम दे रहा हूं यू, ठीक। इस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया। अब क्या करूंगा, इसको मैं ज्वाइन करूंगा टी से, इसको मैं ज्वाइन करूंगा टी से। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी आपको बिल्कुल समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बिल्कुल सारी चीजें क्लियर होंगी। तो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। क्यों किया है ऐसा, क्योंकि ओ यू रेडियस की इक्वल होगा, ठीक है, और पी यू ये भी रेडियस की इक्वल होगा। कैसे भाई, तुमको ओपी की लेंथ देखो ट्वाइस ऑफ आर दिया हुआ है, जब ओ यू आपका रेडियस की इक्वल होगा तो जो रिमेनिंग लेंथ बची है पी यू वो भी रेडियस की इक्वल होगा, तभी तो ओ यू प्लस पी यू मिल करके आपको ट्वाइस ऑफ आर मिलेगा, राइट। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर मुझे क्या करना होगा, लिखना होगा ज्वाइन पॉइंट टी टू यू, ये मैंने लिख दिया, राइट। अब क्या करूंगा, अब मेरे पास कौन सा ट्रायंगल है, मेरे पास है ट्रायंगल OTP। तो इन ट्रायंगल OTP, इस ट्रायंगल में एंगल OTP 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि OT परपेंडिकुलर होगा PT पर, क्योंकि OT परपेंडिकुलर होगा PT पर। रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, राइट। तो ये मैंने लिख दिया यहां पर, ओके। तो अब ट्रायंगल OTP में एंगल OTP तो हो गया भाई 90 डिग्री, राइट। अच्छा, अब ध्यान से इस चीज को समझिएगा, मैं एक और ट्रायंगल ले रहा हूं। कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, लेट्स सी विच ट्रायंगल आई एम टेकिंग हियर। तो देखिए, मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल OTU की, OTU की। ट्रायंगल OTU में OT इज इक्वल टू OU है। क्यों, बोथ इक्वल टू R, मतलब रेडियस की इक्वल है, दोनों की दोनों रेडियस की इक्वल है। देखो OT और OU दोनों ही रेडियस की इक्वल है, राइट। चलो ठीक है, इतनी बात भी सही है सर, कोई दिक्कत नहीं इतनी बात में। आपने ट्रायंगल OTP में बताया है कि भाई OTP 90 डिग्री है, इतनी बात भी चलो चमक गई। अच्छा, एंड OU इक्वल टू PU होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वहां देख सकते हो आप, OP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R है, OP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R है, मतलब R इज इक्वल टू हाफ ऑफ OP होगा, या फिर R की जगह मैं लिख सकता हूं PU भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो PU इज इक्वल टू R होगा, राइट। तो PU इज इक्वल टू R मिल गया, इतनी बात क्लियर है। अब आपने राइट एंगल में ये चीज सीखी हुई है, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि राइट एंगल का हाइपोटेनियस जो होता है, राइट एंगल का जो हाइपोटेनियस होता है, ठीक है, ये हमने ट्रायंगल ABC लिया, ठीक है, इसका मिड पॉइंट लेते हैं, M ले लिया। तो हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, वो सर्कम सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्कम सेंटर को। अगर सर्कम सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब है कि AM इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू BM होगा। सर्कम सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा मतलब अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर दूं यहां पर, अगर मैं यहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर दूं इन तीनों के तीनों वर्टेक्स को, इन तीनों के तीनों वर्टेक्स को
ज्वाइन करते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर दूं तो मेरे पास ये आ चुका है कि एक सर्कम सर्कल है और AC सर्कम सर्कल का डायमीटर है। और सर्कम सर्कल का डायमीटर है क्यों है? क्योंकि ये 90 डिग्री है। डायमीटर हमेशा सर्कम सर्कल पर 90 डिग्री फॉर्म करेगा, मतलब सेमी सर्कल पर जो एंगल फॉर्म होगा वो 90 डिग्री होगा। तो ये 90 है, ठीक है, ABC 90 डिग्री है और ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है और M मिड पॉइंट है। तो M अगर मिड पॉइंट है तो AM इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू BM होगा। वैसा ही कुछ सिनेरियो यहां भी है, देख सकते हो आप, वैसी ही कुछ चीज यहां पर भी है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ऐसी ही कुछ चीज आपको यहां भी दिख रही है। क्या दिख रही है? कि जो U है, U मिड पॉइंट है PU का, U मिड पॉइंट है PU का, यहां हमने लिखा भी हुआ है, देख सकते हो। तो अब ये मिड पॉइंट है तो यहां से ये सर्कम सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब TU इज इक्वल टू OU इज इक्वल टू PU होगा। तो आप यहां लिख सकते हैं, सो U इज सर्कम सेंटर एंड OU that must be equal to PU that must be equal to UT and that must be equal to R। किसकी इक्वल होगा? ये रेडियस की इक्वल होगा। और अगर ऐसा है तो अब ट्रायंगल OTU को हम बोल सकते हैं कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। क्यों होगा? क्योंकि OT और OU तो ऑलरेडी इक्वल थे एंड TU दैट इज ऑल्सो इक्वल टू R, ये हमने प्रूफ कर दिया। यहां पर देख सकते हो, इसको हमने यहां प्रूफ कर दिया। तो अब आप यहां कह सकते हो कि OT इज इक्वल टू OU इज इक्वल टू TU दैट इज इक्वल टू R, ठीक। सो ट्रायंगल OTU इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, that is an equilateral triangle, right? तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो TOU 60 डिग्री होगा। सो एंगल TOU that is equal to 60 डिग्री, right? Similarly आप लिख सकते हैं एंगल UOS that is also, या SOU, एंगल SOU that is also equal to 60 डिग्री, ये भी हम कह सकते हैं, राइट। अगर ये बात चमक गई है, ठीक है, तो अब हम लेंगे ट्रायंगल OTS। सो इन ट्रायंगल OTS तो आप यहां ले सकते हैं इन ट्रायंगल OTS, ट्रायंगल OTS में आप एंगल OTS को बोल सकते हैं कि ये 120 डिग्री की इक्वल है। एंगल OTS नहीं, सॉरी, TOS, एंगल TOS को आप क्या बोल सकते हैं? एंगल TOS इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपके पास एंगल TOU 60 है और एंगल SOU ये भी 60 है। भाई एंगल TOU प्लस एंगल SOU इज इक्वल टू एंगल TOS ये हम कह सकते हैं। तो ये 120 डिग्री आ गया। अब ट्रायंगल TOS एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आप यहां क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल TOS, इन ट्रायंगल TOS आप क्या बोल सकते हैं? OTOS की इक्वल होगा, OT इक्वल होगा OS के, OT इक्वल होगा OS के, तो OT इक्वल होगा OS के, ये हमने लिख दिया। सो एंगल OTS इज इक्वल टू एंगल हम बोल सकते हैं OST होगा, यूजिंग प्रॉपर्टी
ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज कर ली यहां पर और कुछ नहीं किया है। सो इन ट्रायंगल टीओएस क्या लगा सकते हैं, एंगल टीओएस प्लस एंगल ओटीएस प्लस एंगल ओएसटी इज इक्वल टू 180 डिग्री यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये हमने यूज कर लिया, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लिया। तो आप टीओएस की जगह आप रख सकते हैं 120 डिग्री, हमारे पास है। एंगल ओएसटी की जगह हम ओएसटी प्लस ओएसटी की जगह पे ट्वाइस ऑफ एंगल ओटीएस रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, एंगल ओटीएस इज इक्वल टू एंगल ओएसटी, ये हमने प्रूफ कर दिया है, देख सकते हैं ये आपके सामने। तो अब यहां से आपके सामने आ रहा है ट्वाइस ऑफ एंगल ओटीएस इज इक्वल टू 120 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करिए, 180 माइनस 120 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल ओटीएस इज इक्वल टू आपके सामने आ चुका है 60 डिग्री बाय 2, मतलब 30 डिग्री आ चुका है। अब OTS इक्वल है किसके, OST के, एंगल OST के, और ये दोनों ही अब आप कह सकते हैं कि किसके इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे 30 डिग्री के। दैट्स प्रूव्ड, राइट। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं फटाफट से जल्दी से इसको एक समराइज कर देता हूं। क्या किया था हमने, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि OP ट्वाइस ऑफ रेडियस की इक्वल है। ठीक है, आपको यहां पर प्रूफ करना है कि एंगल OST और OTS दोनों ही 30 डिग्री के इक्वल होंगे। तो मैंने क्या किया है, यहां पर पॉइंट U जो कि रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, OU रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो U को मैंने T से ज्वाइन कर दिया है, ये कंस्ट्रक्शन लिया है। अब क्योंकि OP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस की इक्वल है और OU इज इक्वल टू R है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि OU और PU दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि यहां दिया हुआ है कि OP ट्वाइस ऑफ रेडियस की इक्वल है, मतलब R हाफ ऑफ OP की इक्वल होगा। तो OU रेडियस है और OU हाफ ऑफ OP की इक्वल होगा। अब आप ये जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में कि हाइपोटेन्यूस का जो मिड पॉइंट होता है वो सर्कमसेंटर होता है। तो अगर वो सर्कमसेंटर है U, तो आप कह सकते हैं कि UP, OU और TU ये दोनों ही सर्कम रेडियस होंगे, तो ये तीनों आपस में इक्वल होंगे, राइट। ये तीनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब हमने लिया ट्रायंगल OTU। ट्रायंगल OTU में OU तो ऑलरेडी रेडियस था, OT भी ऑलरेडी रेडियस है, और हमने जो अभी रिलेशन देखा उससे हम TU को भी रेडियस बोल सकते हैं। तो ट्रायंगल TOU हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एंगल TOU ये होगा 60 डिग्री, इसी तरीके से SOU ये भी होगा 60 डिग्री, मतलब हमारे पास SOT ये एंगल आ चुका है 120 डिग्री। अब ट्रायंगल SOT में हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। तो आप जानते हैं कि OS और OT इक्वल है, तो OTS और OST ये दोनों भी एंगल इक्वल होंगे। तो जब हमारे पास SOT आ चुका है 120, तो हम 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा 60, ट्वाइस ऑफ OST आ गया आपके पास 60, तो OST होगा 30 और इसी तरीके से OTS भी होगा 30। सारी चीजें आई थिंक आपको चमक गई होंगी, सारी चीजें आई थिंक आपको क्लियर होंगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट्स सी, ये आई थिंक आपने देख लिया, अच्छे से समझ में आ गई चीजें। आगे बढ़ते हैं। अब प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, है ना, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले हमने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड।
तो सबसे पहले मैं एक कॉर्ड ले लेता हूं भाई, चलिए हियर वी आर टेकिंग अ कॉर्ड, तो हम एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमने कॉर्ड ड्रॉ कर लिया, राइट, ये हमने कॉर्ड ड्रॉ कर लिया। अब इसकी नेमिंग भी कर देते हैं, दिस इज पी क्यू, ये हमने पी क्यू कॉर्ड ड्रॉ कर दिया। अब इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, पॉइंट पी पे हमने एक टेंजेंट ले लिया, तो पॉइंट पी पे हमने एक टेंजेंट ले लिया, इसी तरीके से पॉइंट क्यू पे भी हम एक टेंजेंट लेंगे, तो ये हमने पॉइंट क्यू पे भी एक टेंजेंट ले लिया, राइट, पॉइंट क्यू पे भी इस तरीके से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, दिस इज पॉइंट सपोज टू बी टी। तो पी टी और टी क्यू दो टेंजेंट्स हो गए कॉर्ड के एंडिंग पॉइंट पर। आपको ये बताना है कि ये दोनों टेंजेंट के साथ ये जो कॉर्ड है ये इक्वल एंगल फॉर्म कर रहा है। एंड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विथ द कॉर्ड, मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो इन ट्रायंगल पी क्यू टी, ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू टी आप यहां पर ये लिख सकते हैं पी टी इक्वल होगा क्यू टी के। क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point to the circle are equal, ये आप जानते हैं और हमने इसको प्रूफ भी किया हुआ है, राइट। और अगर ऐसा है तो आप ये लिख सकते हैं कि एंगल QPT इज इक्वल टू होगा एंगल PQT के, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, हो गया प्रूव भाई। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, है ना। तो कॉर्ड के एंड पॉइंट से हमने जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, आपको प्रूफ करना था कि दोनों टेंजेंट इस कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल फॉर्म करेंगे। करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ सर्कल टचेस ऑल फोर साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस DA। ऐसा सेम का सेम क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है, आप देख सकते हैं, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस DA। तो ये क्वेश्चन 2017 में भी आया हुआ है, आप देख सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई दफा पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आप ऑल्टरनेटिव डेज में भी, ऑल्टरनेटिव ईयर्स में भी देख सकते हैं कि पूछा गया है। तो इसको प्लीज आप अच्छे से करके समझिएगा, अच्छे से इसको सॉल्व करिएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। ठीक है, a circle touches all four sides of quadrilateral ABCD, prove that AB plus CD is equal to BC plus DA। ये हमने कर लिया है। ठीक है, आगे देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है, राइट। इस क्वेश्चन में भी आपको एरिया दिया हुआ है, ट्रायंगल PQR का आपको एरिया गिवन है। आपको फाइंड आउट करना है length of PQ and PR। What do you have to find here? Length of PQ and PR आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गिवन दैट आपको लेंथ दी हुई है, किसकी किसकी लेंथ दी हुई है, आपको QT और TR की लेंथ दी हुई है। QT की लेंथ दी हुई है आपको 12 सेंटीमीटर, एंड इसी तरीके से TR की लेंथ आपको गिवन है, दैट इज 9 सेंटीमीटर, राइट। अच्छा, आपको रेडियस गिवन है, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो हमने इसके पहले ही एक ऐसा क्वेश्चन, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन बनाया हुआ है, वैसा ही लगभग ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले फटाफट से आप कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां से सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कर दूंगा ज्वाइन, राइट। तो जैसा हमने किया था
उस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करना है। इसको टी नेम दे दिया है, तो इसको दे दीजिए आप u और इसको दे दीजिए v, राइट। अब क्या करना है, अब आप p से o को ज्वाइन कर दीजिए। p से हमने o को ज्वाइन कर दिया। इसी तरीके से हम o से q को ज्वाइन कर देंगे, तो हमने o से q को ज्वाइन कर दिया। सिमिलरली o से r को भी हम ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से आपके पास 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं, QOR, POR और POQ। तो जैसा काम हमने वहां किया था सेम काम हमको यहां भी करना है। TR आपका 9 सेंटीमीटर है, तो UT ये भी आपका 9 सेंटीमीटर होगा, UR भी आपका 9 सेंटीमीटर होगा। आप जानते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट दैट इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, वही सेम यूज होगा। अच्छा, QT आपका 12 सेंटीमीटर है, तो VU भी 12 सेंटीमीटर होगा, राइट। ये भी 12 सेंटीमीटर हो गया। अब PV को सपोज टू बी आपने लिया है X सेंटीमीटर, तो PU भी आपका X सेंटीमीटर होगा अकॉर्डिंग टू सेम थ्योरम। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल QOR प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल POR प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ तो हमने इस तरीके से एरिया यहां पर ट्रायंगल PQR का इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके लिख दिया है। अब आपने OU को ज्वाइन किया है और OV को ज्वाइन किया। आप जानते हैं कि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो हमने यहाँ पर ये एंगल्स 90 डिग्री ले लिए हैं, या फिर मैं यूं बोलूं OT, OU और OV को हमने यहाँ पर शो कर दिया है कि ये PQ, QR और PT पे परपेंडिकुलर है, राइट। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल QOR, इसका एरिया आप लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हाफ इंटू बेस कितना होगा 9 प्लस 12 दैट इज 21, और हाइट कितनी होगी 6, तो 6 ले लीजिए, प्लस हाफ इंटू नेक्स्ट इज POR, बेस कितना होगा PR दैट इज x प्लस 9, तो यहां ले लीजिए 9 प्लस x। हाइट कितनी होगी, तो हाइट होगी रेडियस की इक्वल दैट इज 6 सेंटीमीटर, तो आप यहां ले लीजिए 6 प्लस वैसे ही हाफ इंटू बेस कितना होगा 12 प्लस x, तो बेस ले लीजिए आप 12 प्लस x। किसके लिए, POQ के लिए, POQ के लिए हमने बेस ले लिया 12 प्लस x। और हाइट कितनी होगी OV की इक्वल, मतलब रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ 6 ले लीजिए। अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल POR ऑलरेडी गिवन है 189, तो इसको 189 लिख लीजिए, PQR की जगह पर 189 हमने लिख लिया। अब इन तीनों टर्म से, इन तीनों एरिया से आप कॉमन ले सकते हैं 6/2, तो मैंने 6/2 कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहां बचेगा 21 लिख दिया। फिर मेरे पास क्या बचेगा 9 प्लस x, तो 21 बचा, 9 प्लस x बचा, सो प्लस 9 प्लस x लिख दिया। फिर 6/2 बाहर चला गया, तो बचा यहां पर 12 प्लस x। तो ये मैंने टर्म्स लिख दिए जो बचे हैं यहां पर। अब 2 3 जा होता है 6, तो मैंने यहां पर कैंसिल कर दिया। 189 3 को हम 189 के डिनोमिनेटर में ले सकते हैं, तो हमने 189/3 लिख दिया इज इक्वल टू 21 प्लस 12 दैट इज 33, 33 प्लस 9 दैट इज 42, तो मैं यहां लिख सकता हूं 42 प्लस x दैट इज 2x, ये मुझे मिल गया। अब 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, तो मैंने यहां पर इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब 42 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे,
तो 63 माइनस 42 इज इक्वल टू 2x। तो 63 में से मैंने 42 को सब्ट्रैक्ट करना है, क्या मिलेगा? 63 में से 42 सब्ट्रैक्ट अगर मैं करता हूं तो मुझे मिल जाएगा 21। तो मेरे पास 2x की वैल्यू आ चुकी है 21, मतलब x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 10.5 सेंटीमीटर। x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 10.5 सेंटीमीटर। अब आप यहां से PQ और PR की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो PQ की लेंथ कितनी होगी? 12 प्लस x, तो ऐड कर दीजिए। PQ की लेंथ होगी 12 प्लस x, तो 12 प्लस आप ले सकते हैं 10.5, मतलब 22.5 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, इसी तरीके से आपको फाइंड करना है PR। तो PR का लेंथ कितना होगा? PR का लेंथ होगा x प्लस 9 या 9 प्लस x, तो 9 प्लस आप ऐड कर दीजिए 10.5, मतलब मुझे मिल चुका है 19.5 सेंटीमीटर। तो PR की लेंथ आ चुकी है 19 प्लस 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको जो रिक्वायर्ड था वो सेम चीजें हमने फाइंड आउट कर ली हैं, और ये एज इट इज सेम क्वेश्चन था जैसा हमने इसके पहले सॉल्व किया था, राइट? तो चलिए, होपफुली ये समझ में आ गया होगा। 2011 का क्वेश्चन है और इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। ओके, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2012 का क्वेश्चन है। क्या प्रूफ करना है? वी हैव टू प्रूव दैट opposite sides of the quadrilateral, prove that opposite sides of the quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए, एक क्वाड्रिलेटरल हम फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर तो हम एक इस तरीके का एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया, राइट? अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? आपसे कह रहा है कि जो क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड हैं वो सेंटर पर जो एंगल सब्सटेंड करेंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे। तो अगर मैं ABCD एक क्वाड्रिलेटरल ले रहा हूं यहां पर, और इसमें बोल रहा है दैट इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, ठीक है, तो इसके अंदर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सो हियर वी आर टेकिंग अ सर्कल इनसाइड ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। तो हम क्या कर रहे हैं, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब क्या बोल रहा है? आपसे कह रहा है कि इसके जो ऑपोजिट साइड है वो सेंटर पर जो एंगल सब्सटेंड करेंगे वो सप्लीमेंट्री होना चाहिए, प्रूफ करना है। तो देखो बच्चों, हमने ऑलरेडी ये प्रूव किया हुआ है। मैंने आप लोगों को ये थ्योरम ऑलरेडी बताई हुई है कि जो टेंजेंट्स होते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर जो ड्रॉ किए जाते हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल सब्सटेंड करते हैं। तो अगर मैं एक काम करूं, मैं यहां पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूं। मैं इस सेंटर को चारों वर्टाइसिस से पहले तो ज्वाइन करूंगा। तो चलिए, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, राइट? यहां पे भी मैं ज्वाइन कर दिया। इसी तरीके से मैंने B से भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है? तो B से भी मेरा ज्वाइन हो गया, और इसी तरीके से मेरा O से भी ज्वाइन हो गया। तो ये मेरा कंस्ट्रक्शन हो गया, राइट? अच्छा, अब इसके बाद आप जैसा कि जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट सेंटर पर इक्वल एंगल सब्सटेंड करते हैं। तो मैं यहां पर रेडियस भी ड्रॉ करने जा रहा हूं, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूं, O से इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक मैं क्या कर रहा हूं, रेडियस भी ड्रॉ कर रहा हूं। तो मैंने ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिए और इनसे रेडियस भी ड्रॉ कर ली सेंटर से। इन पॉइंट्स को नेम दे देते हैं भाई, इनको कुछ ना कुछ नेम देना होगा, तो चलिए नेम देते हैं। तो दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R एंड दैट इज S। ये हमने काम कर लिया। तो आप सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे? व्हाट यू विल राइट हियर? आप यहां पर क्या प्रूव करना है वो सबसे पहले मेंशन करेंगे।
तो आपको प्रूव ये करना है कि एंगल AOB प्लस एंगल DOC इसका सम होगा 180 डिग्री, ये आपको प्रूफ करना है, राइट। अच्छा, अब अगर ये बात चमक गई है तो चलिए कैसे करेंगे इसको। करने के लिए हमने यहां पर एक कंस्ट्रक्शन भी लिया है। कैसा कंस्ट्रक्शन लिया है? तो कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन किया है पॉइंट P, Q, R, S एंड पॉइंट्स A, B, C, D फ्रॉम सेंटर O। तो सेंटर O से हमने इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिए हैं, राइट। अच्छा, इसके बाद क्या करना होगा भाई? तो देखिए, नाउ वी आर डिस्कसिंग इट्स प्रूफ। तो बच्चों, मैं यहां पर पहले कुछ नेमिंग कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इन एंगल्स को कुछ नेम दे रहा हूं, ठीक है। इन एंगल्स को मैं कुछ नेम दे रहा हूं, अगर ध्यान से देखेंगे आप तो ध्यान से देखिएगा। दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस वन इज एंगल 3, दिस वन इज एंगल 4, दिस वन इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7 एंड दिस वन इज 8। ये मैंने नेम दे दिया है। सबसे पहले आप देखिए क्वाड्रिलेटरल PORC में देखिए, क्या मैं एंगल 1 और 2 को इक्वल बोल सकता हूं क्या? ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा हूं मैं, व्हाट आई एम सेइंग हियर। आप यहां कहेंगे A, B, C, D आर external points of सर्कल। ये एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, ठीक है, जहां से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है। तो आप यहां लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर आप लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी आप लिख सकते हैं। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ये भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये मैंने लिखा है, ये क्यों लिखा है, इसके पीछे का आप रीजन देंगे। क्या रीजन देंगे? एंगल सबटेन्ड बाय टेंजेंट्स from external point to the circle are equal. So tangents which are drawn, ठीक है, tangents which are drawn from external point to the circle are equal। ये तो आप लोगों को पता है। इसमें थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, आप इसको ऐसा लिखिए। हाँ, अच्छा, एंगल सबटेन्ड बाय टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, करेक्ट लिखा है। एंगल सबटेन्ड, ठीक है, बाय टेंजेंट, है ना, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। ओके, तो आप इसको यहां पर ये जरूर मेंशन करिएगा, एट द सेंटर लिखिएगा, है ना। तो आप इसको करेक्ट करके लिखिएगा, एंगल सबटेन्ड बाय टेंजेंट्स, ओके, एंगल सबटेन्ड by tangent at the center of circle, ठीक है, at the center of the circle are equal। तो ये आप लिखेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं 1 2 3 4 को इन सबको ऐड करूंगा। क्यों करूंगा, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ध्यान से अगर समझेंगे तो, ठीक है। मैं इन सबको ऐड करूंगा और आप जानते हैं पॉइंट O पर कंप्लीट एंगल, इन सारे एंगल्स का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। इन सारे एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहां लिखूंगा मैं ऐड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, इन सबको ऐड कर दीजिए। क्या मिलेगा? एंगल 1 प्लस
एंगल 1 प्लस, देखो आप इसको ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखिए, एट पॉइंट ओ लिखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां लिखिएगा यूजिंग एंगल सम, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये हमने यूज कर लिया। ठीक है, इसको एक इक्वेशन दे दीजिए, सपोज टू दिस इज फिफ्थ इक्वेशन। तो अब आप यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशंस 1 2 3 4 एंड 5 क्या लिख सकते हैं बच्चे लोग, ध्यान से देखिएगा। हम जानते हैं कि 1 और 2 आपस में इक्वल है, ठीक है, 1 और 2 आपस में इक्वल है, ये हम जानते हैं। ठीक है भाई, हमें चाहिए है 5 4, हमें चाहिए है 5 4 का सम और 8 और 1 का सम चाहिए। ठीक, तो क्यों ना मैं 6 और 5 की जगह ट्वाइस ऑफ 5 लिख सकता हूं, वैसे ही 3 प्लस 4 की जगह ट्वाइस ऑफ 4 लिख सकता हूं, वैसे ही 7 प्लस 8 की जगह पे ट्वाइस ऑफ 8 लिख सकता हूं, वैसे ही 2 और 1 की जगह पर मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ एंगल 1। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले 5 प्लस 6 की जगह पर, 5 और 6 की जगह पर इनको पेयरिंग कर लीजिए, एंगल 5 प्लस 6 लिख दिया मैंने। ठीक है, और एंगल 4 प्लस एंगल 3 कर दिया मैंने। ठीक है, इसी तरीके से एंगल 7 प्लस एंगल 8 कर दिया मैंने। इसी तरीके से एंगल 1 प्लस एंगल 2 कर दिया मैंने, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आप जानते हैं 5 और 6 आपस में इक्वल है, तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ एंगल 5 और 6 की जगह लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ एंगल 5, 2 मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि यहां से भी 2 कॉमन निकलना है। 4 और 3 की जगह लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ एंगल 4, प्लस वैसे ही 1 प्लस 2 की जगह 7 प्लस 8 की जगह लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ एंगल 8, 2 कॉमन ले लिया, यहां मिलेगा एंगल 8, प्लस 1 प्लस 2 की जगह लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमारे पास अब ये इक्वेशन आ चुकी है जिधर से हम कंक्लूड करके बोल सकते हैं कि एंगल 5 प्लस 4 का सम देगा आपको एओबी, और एंगल 8 प्लस 1 का सम देगा डीओसी, और यहां से आप कंक्लूड करके बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल, मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख सकता हूं मैं ट्वाइस ऑफ एंगल 5 प्लस 4 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब मैं 2 कॉमन लेकर के दोनों तरफ डिवाइड अगर कर दूं तो मुझे मिलेगा एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये मुझे मिल चुका है। अब 5 प्लस 4 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, देखिए 5 प्लस 4 की जगह मैं लिख सकता हूं एंगल एओबी, तो यहां लिख सकते हैं एंगल एओबी प्लस 1 प्लस 8 की जगह लिख सकता हूं डीओसी, 1 प्लस 8 की जगह लिख सकता हूं डीओसी, तो एंगल डीओसी इज इक्वल टू 180। तो अब आप यहां से कह सकते हैं कि जो ये ऑपोजिट साइड्स हैं वो क्वाड्रिलेटरल की सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं, मतलब एंगल एओबी और एंगल डीओसी का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। होपफुली ये बात आपको चमक गई होगी। एक बार वापस से फटाफट से कंक्लूड कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आपने सबसे पहले क्या किया, आपने आर क्यू पी एस इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया सेंटर से, ए बी सी डी को भी ज्वाइन कर दिया इन पॉइंट्स को सेंटर से। अब हम यहां यूज कर रहे हैं कि इस एक्सटर्नल पॉइंट से, इन एक्सटर्नल पॉइंट से जो एंगल फॉर्म होंगे सेंटर पर वो एंगल होंगे इक्वल, ये हम यूज कर रहे हैं।
तो एंगल 1 और 2 इक्वल होगा, इसी तरीके से 3 और 4 इक्वल होगा, 5 और 6 इक्वल होगा, और 7 प्लस 8 भी इसी तरीके से इक्वल होगा, राइट। अच्छा, इसके बाद पॉइंट ओ पर हम लगा देंगे इन सारे एंगल्स का सम है 360 डिग्री, ठीक है। कंप्लीट एंगल प्रॉपर्टी हमने लगा दिया। तो आप यहां पर इसको एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं, इसको कंप्लीट एंगल प्रॉपर्टी लिखिएगा, है ना, या इसको लिखिएगा कंप्लीट एंगल, ऐसा लिख लीजिए, कंप्लीट एंगल प्रॉपर्टी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कंप्लीट एंगल प्रॉपर्टी, इसको हम कंप्लीट एंगल प्रॉपर्टी बोलेंगे। सेंटर के अबाउट जितने भी एंगल होंगे उसका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि AOB और DOC का सम 180 चाहिए है, तो हमने यहां पर कुछ अरेंजमेंट्स किए। किस तरीके के अरेंजमेंट किए, यहां से हमने 5 + 6 को अरेंज किया, 3 + 4 को अरेंज किया, 7 + 8 को अरेंज किया, और 1 + 2 को भी अरेंज किया। क्यों, क्योंकि मुझे 5 + 4 चाहिए, मतलब AOB चाहिए, मुझे 8 + 1 चाहिए, मुझे मतलब DOC चाहिए। तो मैं इसको यूज कर रहा हूं, और 5 + 6 की जगह मैं लिख सकता हूं कितना, ट्वाइस ऑफ एंगल 5। फिर 3 + 4 की जगह लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ एंगल 4। फिर इसी तरीके से 7 + 8 की जगह लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ एंगल 8। फिर 1 + 2 की जगह लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ एंगल 1। अब यहां से मैंने कंक्लूड किया कि मैं 2 अगर दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो मुझे 5 + 4 का एक साथ लेंगे, एंड 1 + 8 = 180 इक्वेशन मिल जाएगी। अब 5 + 4 देख सकते हो आप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल AOB को, और 8 + 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल DOC को। तो अब हम यहां से कह सकते हैं कि एंगल AOB और एंगल DOC दैट इज इनका सम कितना है, 180 डिग्री। और अगर 180 डिग्री है तो आप कह सकते हैं कि AB और DC ये दोनों के दोनों साइड्स, ऑपोजिट साइड्स जो कि क्वाड्रिलेटरल के हैं, वो सेंटर पर जो एंगल सब्सटेंड कर रहे हैं वो एंगल्स कैसे हैं, सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है। तो होपफुली ये चमक गया होगा, होपफुली ये चीजें समझ में आ गई होंगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है 2009 में, ठीक है, 2009 का ये क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट ये NCERT में भी दिया हुआ है, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। PQ इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल, PQ that is a chord of length 8 centimeter of a circle of radius 5 centimeter. Okay, the tangent at the point P and Q intersect at point T, ठीक है। Find the length of TP, TP की लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है ना। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे भाई, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कैसा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, हमको O से ज्वाइन करना पड़ेगा T। क्यों ज्वाइन करना, अभी सारी चीजें क्लियर होंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ओके। तो हम क्या किए, सबसे पहले O को T से हमने यहां पर ज्वाइन कर दिया है, राइट। अब ये क्यों किया है, कैसे किया, अभी सब चीजें क्लियर होंगी, है ना। थोड़ा पेशेंस के साथ देखिएगा चीजों को, हर एक चीजें समझ में आएंगी, ओके। तो चलिए हमने यहां कंस्ट्रक्शन कर लिया है, हमने O को T से ज्वाइन कर दिया है, राइट। OP रेडियस की लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ओके। अच्छा, आप जानते हैं कि OP और PT दोनों परपेंडिकुलर होंगे, इसका मतलब है कि यहां पर आप एंगल TPO को ये 90 डिग्री बोल सकते हैं, राइट। अच्छा, एक और छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा मुझे, OQ को भी ज्वाइन करना होगा, तो चलिए OQ को भी हम ज्वाइन कर देते हैं, राइट। अच्छा, अब देखिए मैं यहां पर ट्रायंगल OQP की अगर बात करूं तो ये कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आप जानते हैं कि टेंजेंट से एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल सब्सटेंड करते हैं, है ना। तो अगर मैं देखूं तो ये दोनों एंगल भी मेरे पास इक्वल है, ठीक है। आप सबसे पहले यहां लिखेंगे, व्हाट यू विल राइट देयर, आप लिखेंगे OP इज परपेंडिकुलर टू PT। आप रीजन देंगे, रीजन क्या देंगे कि रेडियस इज परपेंडिकुलर
एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विद द टेंजेंट, ये आप लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, आप ये भी लिखेंगे एंड एंगल TOP दैट इज इक्वल टू एंगल TOQ। इसका रीजन क्या देंगे कि टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये भी आप वहां पर कंक्लूड करके लिखेंगे, राइट। अच्छा, अब देखें इन ट्रायंगल PQO, ट्रायंगल PQO की बात करते हैं, क्योंकि यहां पर OP इक्वल है OQ के इक्वल है, ये है रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, राइट। अगर OP इक्वल है OQ के, दैट इज रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एंड एंगल TOP इक्वल है एंगल TOR के, तो हम यहां से ये भी बोल सकते हैं कि एंगल PO, इस पॉइंट को आप नेम दे सकते हो, सपोज टू बी दैट इज M, तो TOM दैट इज इक्वल टू QOM, एंगल QOM। तो अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो उसकी नॉन इक्वल साइड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। तो हम यहां लिख सकते हैं, व्हाट यू विल राइट देयर, आप लिख सकते हो, सो OM इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ, ब्रैकेट में लिखिएगा यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहां क्वेश्चन मार्क मत लगाइएगा, मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं जिससे आप खुद इस चीज को समझिए। यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आप वहां पर मेंशन करिएगा, राइट। आगे देखते हैं, आगे क्या करना होगा भाई। तो ये एंगल मेरे पास 90 डिग्री आ चुका है, ओके। अब तो यहां पर आप ये लिख सकते हो कि PM इक्वल होगा QM के एंड दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, PM इक्वल होगा QM के एंड दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये हम लिख सकते हैं। तो अब ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PMO में, ट्रायंगल PMO में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट यू कैन राइट हियर, आप पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से यहां पर लिख सकते हैं OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। अगर इसका यूज कर रहे हैं तो आप देखिए आपके पास OM की लेंथ मिलती हुई दिख रही है, कैसे, OP की लेंथ आपको पता है दैट इज 5 सेंटीमीटर, सो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, OM की लेंथ हमें पता नहीं है, फाइंड आउट करना है, और PM की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो हमने यहां पर 4 सेंटीमीटर लिख दिया, दैट इज लेंथ ऑफ PM। तो यहां से OM की वैल्यू आएगी 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मतलब OM आ जाएगा अंडर रूट 25 माइनस 16 अंडर रूट 9, मतलब 3 सेंटीमीटर वैल्यू आ गई आपको OM की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर, राइट। OM की वैल्यू आ चुकी है आपके पास। अब यहां हम कंसीडर करेंगे कि लेट PT इज इक्वल टू X सेंटीमीटर एंड TM इज इक्वल टू Y सेंटीमीटर, ये हमने एज्यूम कर लिया है, ये हमने मान लिया है, राइट। अब हमें अगर यहां पर X की वैल्यू मिल जाए या तो Y की वैल्यू मिल जाए, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके यहां से जो भी चीजें हमको अननोन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे, फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले मैं ट्रायंगल PMO की बात करूं, ये हम जानते हैं कि TM परपेंडिकुलर है PQ पर, तो ट्रायंगल TMP में लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल TMP में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। क्या मिलेगा, TM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर
दैट इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर। टीएम की वैल्यू हमने क्या एज्यूम करी हुई है, देख सकते हैं y, सो y स्क्वायर। पीएम की वैल्यू हमने क्या क्या लेना होगा, 4 सेंटीमीटर, तो 4 स्क्वायर। और पीटी की वैल्यू क्या एज्यूम करी है, x, सो x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिल गया है 16 प्लस वाई स्क्वायर, आपको दे दीजिए, इसको इक्वेशन दे दीजिए 1, राइट। होपफुली ये बात चमक गई होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, आप देखिए ट्रायंगल टीपीओ भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो इन ट्रायंगल टीपीओ में भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पीटी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ओटी स्क्वायर, ये हमने ले लिया। पीटी की वैल्यू कितनी है, तो पीटी की वैल्यू आपको दी हुई है, नहीं, पीटी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, हमने अज्यूम किया हुआ है दैट इज x सेंटीमीटर। सो हियर यू विल टेक x स्क्वायर प्लस ओटी की वैल्यू आप ले सकते हैं y प्लस 3 एंड ओपी की वैल्यू आपके पास है दैट इज 5, सो 5 स्क्वायर आप ले सकते हैं, और ओटी की जगह पर आप ले सकते हैं दैट इज 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब आप फर्स्ट टू सेकेंड को देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन व्हाट यू विल राइट देयर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू उठा करके यहां डाल दीजिए, आपको y की वैल्यू मिलती हुई दिख रही होगी, उठा के डाल दीजिए 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। तो 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। यहां से वाई स्क्वायर हो गया कैंसल। अब आप 16 प्लस 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां मैं लिख सकता हूं, अब क्या लिख सकता हूं बच्चों, मैं यहां लिख सकता हूं 25 प्लस 16, आप यहां लिख सकते हैं दैट इज 41 माइनस 9 इज इक्वल टू 6y। तो 25 प्लस 16 दैट इज 41 माइनस आप ले लेंगे 9, तो यहां से आपको 6y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, यहां से आपको 6y इज इक्वल टू मिलता हुआ दिख रहा है दैट इज 31, राइट। तो आपके सामने चीजें आ चुकी हैं, सॉरी 32 आपके सामने आ चुकी हैं। आपको y की वैल्यू मिल चुकी है दैट इज 16/3, ठीक है। आप यहां पे डिवीजन करेंगे, आपको y की वैल्यू में दिख रही है, क्या वैल्यू दिख रही है, 6y इज इक्वल टू 32, तो यहां से y इज इक्वल टू मिल जाएगा 16/3, y की वैल्यू मिल गई आपको 16/3। अब आपके सामने है, आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर, आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर आपके सामने है। तो लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आपके सामने है, एक्स स्क्वायर प्लस 16 y की जगह आप डाल दीजिए 16/3 का होल स्क्वायर। तो 16/3 का होल स्क्वायर हमने यहां ले लिया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दीजिए, 16 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 16, ठीक है। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, हमारे पास इक्वेशन थी, ठीक है, आपके पास कौन सी इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर, कहां से आ रही थी, दैट इज फ्रॉम ट्रायंगल टीएमपी की अगर बात करूं, टीएमपी की, ठीक है। तो टीएमपी में ये था आपके पास टीएम वाई और पीएम था आपके पास 4,
तो TM² मतलब y² प्लस 16 इज इक्वल टू x²। तो आपके पास है, ठीक है, आपके पास है x², है ना, आपके पास है, देख सकते हैं x² इज इक्वल टू 16 प्लस y², x² इज इक्वल टू 16 प्लस y², उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, x² इज इक्वल टू 16 प्लस y², x² इज इक्वल टू 16 प्लस y², मतलब मुझे यहां पर y² की जगह लेना होगा 16² बाय 9। तो मैं यहां से एक काम करता हूं, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं, 16 को करता हूं बाहर और मुझे मिलेगा 16 बाय 9 प्लस 1। तो 16 की जगह 1 मिल चुका है, 16 कॉमन ले लिया तो अभी भी स्टिल मेरे पास 16 बाय 9 है। x² इज इक्वल टू 16, एलसीएम लीजिएगा 16 प्लस 9 बाय 9, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, x इज इक्वल टू अंडर रूट 16 इंटू 25 अपॉन 9, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो x की वैल्यू मिलेगी 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 3, x की वैल्यू आ चुकी है आपके सामने 20/3। तो हमारे पास टेंजेंट की लेंथ आ चुकी है, हमारे पास टेंजेंट की लेंथ आ चुकी है, आप देख सकते हैं पीटी ही हमें फाइंड आउट करना था, टेंजेंट ही हमें फाइंड आउट करना था, जो कि हमारे पास आ चुकी है, दैट इज 20/3 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। ओके, तो हमने क्या किया, एक बार जल्दी से कंक्लूड करता हूं, देखिएगा। ट्रायंगल, सबसे पहले मैंने बताया आपको कि टेंजेंट सेंटर पर इक्वल एंगल फॉर्म करेंगे, तो TOP और TOQ ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब दोनों एंगल इक्वल होंगे तो मैं ट्रायंगल POQ को आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकता हूं। आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो उसके ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, और क्योंकि TO एक स्ट्रेट लाइन है, TMO एक स्ट्रेट लाइन है, तो मैं यहां कह सकता हूं कि एक्चुअली TO ही इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब आपके पास ट्रायंगल PMO आ चुका है, जिसमें आपको PM मिल चुका है 4, OP आपके पास है 5, पाइथागोरस से आप निकाल लेंगे OM की वैल्यू, दैट इज 3 सेंटीमीटर, राइट। तो हमारे पास OM की वैल्यू आ चुकी है, दैट इज 3 सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल हम लेंगे एक बार TPO लेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है, आपको एक रिलेशन मिलेगा। उससे पहले हम PT को x एज्यूम करेंगे और TM को एज्यूम करेंगे y, ये हमने काम कर लिया। तो ट्रायंगल TPO में एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और एक बार TMP में भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इन दोनों पे पाइथागोरस थ्योरम लगाने से हमारे पास दो रिजल्ट आएंगे। इन दोनों रिजल्ट को सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास y की वैल्यू आएगी 16/3। इस वैल्यू को हम, हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी x² इज इक्वल टू 16 प्लस y², इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपको x की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 20/3 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, राइट। होपफुली ये क्वेश्चन आपको चमक गया होगा, होपफुली ये बात क्लियर होगी, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2011, 12 और 13 में आया हुआ है। प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये एक्चुअली एनसीईआरटी की फर्स्ट थ्योरम है सर्कल चैप्टर के लिए। दिस इज फर्स्ट थ्योरम ऑफ सर्कल चैप्टर, राइट। तो चलिए हम यहां पर फटाफट से सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एक सर्कल। ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, ओके। अब यहां पर हम एक टेंजेंट भी ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहां पर मैं एक टेंजेंट भी ड्रॉ कर रहा हूं। ये हमने एक टेंजेंट ले लिया, राइट, ये हमने एक टेंजेंट ले लिया। दिस इज पॉइंट P, दिस इज सेंटर O। तो आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि OP परपेंडिकुलर होगा इस लाइन AB पर। OP दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर एट लाइन AB, ये आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, कौन सी थ्योरम पढ़ी थी, कि टेंजेंट्स ये तो हमें प्रूफ करना है कि टेंजेंट और रेडियस
ये दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होंगे, आपको प्रूव करना है। 9th क्लास में हमने थ्योरम पढ़ी थी, क्या थी थ्योरम वो एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पर 9th क्लास में हमने थ्योरम पढ़ी थी, एक बार मैं इसको फटाफट से आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। दिस इज एक्सटर्नल पॉइंट P और ये है आपके पास एक लाइन AB। तो थ्योरम कुछ इस तरीके से थी कि आउट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट, out of all the line segment which is drawn from an external point, which is drawn from an external point and that point is not lying on a given line, ठीक है। तो हम थ्योरम कुछ इस तरीके से है कि out of all the line segment which is drawn from an external point to a given line, ठीक है, इस पॉइंट P से जो कि इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, इस पॉइंट P से जो कि इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, हम जितने मर्जी उतने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लें, जितने मर्जी उतने लाइन सेगमेंट हम यहाँ पे ड्रॉ कर लें, ठीक है। यहां से हम जितने मर्जी उतने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लें, ठीक है। अब परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज शॉर्टेस्ट, ठीक है। तो यहां से जो हम ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, वो जो AB पर हम ड्रॉ कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर अगर है तो वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा, या फिर मैं यूं बोलूं जो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट होगा इस पॉइंट P से वही इस पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसका हम यूज करेंगे। सो आउट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट दैट इज नॉट लाइंग ऑन अ गिवन लाइन, अ परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज शॉर्टेस्ट, इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर एक पॉइंट ले रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मैं यहां पर एक पॉइंट ले रहा हूं, दिस इज Q। इस Q को सेंटर O से ज्वाइन करते हुए मैं यहां पर इस Q को इस सेंटर से ज्वाइन करते हुए मैं यहां पर इसको ड्रॉ कर देता हूं फटाफट से। पहले ये मैंने ड्रॉ कर दिया, राइट, ये मैंने एक कंस्ट्रक्शन ले लिया, ओके। अब ध्यान से देखिएगा जो कह रहा हूं मैं आपसे, इस पॉइंट को मैं नेम दे रहा हूं R, ठीक, इस पॉइंट को नेम दे रहा हूं R, राइट। आपको प्रूफ करना है कि OP इस पर परपेंडिकुलर होगा, ओके। तो सबसे पहली बात, OP इज इक्वल टू OQ होगा, दैट इज रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, दैट इज रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। तो OQ और OP दोनों ही रेडियस होंगे, दोनों ही सेम सर्कल के रेडियस है। अब मैं यहां पर अगर QR ऐड कर दूं OQ में, OQ प्लस QR अगर ऐड कर दूं तो भाई ये दोनों ही रेडियस थे, अगर मैं थोड़ा सा लेंथ QR में ऐड कर देता हूं, OQ में ऐड कर देता हूं, तो अब जो लेंथ होगी वो रेडियस नहीं रह जाएगी, वो रेडियस से थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो यहां पर OR जो होगा दैट इज ग्रेटर देन OP, OR क्या होगा, ग्रेटर देन OP होगा। सिमिलरली any line segment which is drawn from O to AB are greater than OP। ये आप ब्रैकेट में वो थ्योरम आप लिख सकते हो, वो मेंशन कर सकते हो, राइट। तो अब यहां से मैं कह सकता हूं, मतलब यहां पे आप जितने मर्जी उतने लाइन सेगमेंट ले लिए, जितने मर्जी उतने लाइन सेगमेंट ले लीजिए, थोड़ा सा यहां पर एडिशन जरूर होगा रेडियस में, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, यहां पर थोड़ा सा एडिशन जरूर होगा, थोड़ा सा एडिशन जरूर होगा, यहां पर भी थोड़ा सा एडिशन, डेल्टा है ना, क्वांटिटी का थोड़ा सा एडिशन यहां जरूर होगा। जितने भी मर्जी आप वहां पर लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए, यहां भी थोड़ा सा जरूर होगा, बट एक ना एक ऐसा लाइन सेगमेंट जरूर होगा वो जिसका जो डिस्टेंस होगा AB से वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा, और वही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस पे परपेंडिकुलर भी होगी अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम। तो आप यहां लिख सकते हैं, वो थ्योरम आप मेंशन करिएगा यहां पर, तो आप यहां लिख सकते हैं, OP इज परपेंडिकुलर टू AB, या ब्रैकेट में मेंशन जरूर करिएगा उस थ्योरम को, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे,
ठीक है, तो आपको इसको मेंशन करना होगा कि पॉइंट ओ से हम जितने मर्जी उतने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लें, केवल और केवल ओपी ही एक ऐसा लाइन सेगमेंट होगा जिसका डिस्टेंस यहां से सेंटर से, ठीक है, जो कि इस पे लाइन नहीं कर रहा है, ठीक है, वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा, इसी वजह से इस पे परपेंडिकुलर भी होगा, राइट। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया है ना। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2011, 12 और 13 में लगातार आया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी की हो सकता है पूछ ले आपसे, राइट। तो बच्चों दैट इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और भी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और भी इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे। चलिए बाय बाय, सी यू।